नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है लाओ त्सु की एक स्टोरी से राजा ने हर समय ध्यान में अपने आप को कैसे रखा, किस तरह से वो हमेशा के लिए फिर ध्यान में रहने लगा। आप भी इस स्टोरी के, इस कहानी के माध्यम से ये चीज़ सीख सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो एक राजा था, वो बहुत ही व्याकुल रहा करता था। उसके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। तो उसे किसी ने बताया कि उसके राज्य में ही लाओ त्सु नाम का एक साधु है, उसे वो उस मॉन्क को मिले, वो उसकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। तो वह व्यक्ति, वो राजा, उस लाओ त्सु को मिलने के लिए चल दिया। रास्ता काफी लंबा था, उसे जाते जाते कुछ घंटे लग गए। और जब वो वहां पे पहुंचने वाला था तो उसे कहीं रास्ता भूल गया। तो उसने किसी व्यक्ति से पूछा, तो उसने बताया, हाँ, इस रास्ते से जाइए, वहाँ आपको लाओ त्सु मिल जाएंगे। और उसने उस व्यक्ति से ये भी पूछा कि क्या लाओ त्सु कोई समस्याओं का किसी भी तरह का हल निकाल देते हैं। तो उसने कहा, हाँ, वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही व्यक्तिशाली हैं। उनको किसी भी तरह का आप प्रश्न करेंगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। वो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हैं। तो वो राजा चल दिया। और जब वो गया, वहां पे देखा उसने तो एक व्यक्ति गार्डनिंग कर रहा था, कुछ पौधों को निकाल कर इधर से उधर लगा रहा था। तो जब राजा पहुंचा तो उसने उस माली से पूछा कि क्या लाओ त्सु से मैं मिल सकता हूँ, वो कहाँ पे मिलेंगे मुझे। तो उसने कहा, ठीक है, आप अंदर झोपड़ी में जाकर बैठे, वो अभी आ जाएंगे। वो राजा अंदर जाकर बैठा। तो थोड़ी देर बाद लाओ त्सु अंदर आ गए। तो देख के वो हैरान हो गए कि आप तो बाहर पौधे लगा रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे। तो उसने कहा, हाँ, मैं ही लाओ त्सु हूं। तो उसने कहा कि मैं अशांत हूं, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, मैं उस शांति को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मुझे इसका कोई उपाय बताएं, मुझे इसका कोई उत्तर दें। तो उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, आज कल सुबह मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो वो राजा वहीं रुक गया और सुबह का इंतजार करता रहा। उसके दिल में बहुत बेचैनी थी कि लाओ त्सु से क्या सुबह बताएंगे। तो सुबह जब हुई तो वह राजा लाओ त्सु के पास गया। लाओ त्सु फिर दोबारा बागवानी कर रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा राजा को, एक काम करो, यहाँ इस लाइन में, हर लाइन में 15-15 पौधे लगे हुए हैं, तुम ये पानी का शावर लो और एक एक करके सभी पौधों को पानी दो। लेकिन ध्यान रहे, जब पानी देना मन में कोई विचार ना आए। अगर कोई विचार आएगा तो फिर शुरू से दोबारा पहले नंबर से पौधे को पानी देना शुरू कर देना। उसने कहा, ठीक है। वो पहले पौधे के पास गया, पानी दिया, दूसरे पौधे के पास गया, पानी दिया, तीसरे पौधे के पास गया, पानी दिया, फिर चौथे पौधे के पास गया, पानी दिया। तो उसके मन में विचार आ गया कि हमारे राज्य में जो बाग बगीचे हैं, तभी उसे ख्याल आया कि लाओ त्सु ने बोला था कि अगर कोई विचार आए तो शुरू से दोबारा पानी देना है। उसने फिर पानी देना शुरू किया पहले पौधे से, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो झूठ बोलेगा तो लाओ त्सु को पता लग जाएगा।
तो उसने फिर शुरू से पहले पौधे से पानी देना शुरू किया और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक पहुंचा। फिर उसके मन में विचार आ गया कि इस तरह की उसके राज्य में नहरें, पानी के तालाब हैं। उन पानी को देखते देखते उसके मन में विचार आ गया। वो फिर परेशान हुआ और फिर शुरू से दोबारा हो गया। ऐसे करते करते वो सुबह से लेकर उसे शाम हो गई, उसे हर बार कोई ना कोई विचार आ जाता और फिर वो शुरू से पौधों को पानी देना शुरू करता। वो लाओ-त्सु के पास गया तो उसने कहा, तुम बहुत ही राजा ईमानदार हो, तुम्हारे मन में विचार आए तो तुम्हें बार बार उसने पानी देते रहे, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा, मुझे इसका हल बताइए, मैं विचारों से ही परेशान हूं। तो उसने कहा, जब तुम पौधों को पानी दे रहे थे तो सिर्फ 2 ही चीजों को देखो और महसूस करो, उस पौधे को और उस पानी को। इसके अलावा और कुछ न सोचो। तुम जैसे ही एक क्षण के लिए भी इस मन को छोड़ोगे, ये कहीं और ले जाएगा, किसी और विचार में, किसी और कार्य में तुम्हें ले जाएगा। इस पे लगाम लगानी है। जैसे घोड़े को एक लगाम लगाई होती है, तब वो जिधर लगाम घुमाओ उधर ही घूमता है। इसी तरह मन को लगाम लगानी होगी। जो तुम चाहोगे फिर ये वही करेगा। तो उसने लाओ-त्सु की बात को समझा और फिर ध्यान से अगले दिन पौधों को पानी दिया और 15 के 15 पौधों को 15 मिनट में ही पानी दे दिया। उसने कहा, बस ऐसे ही जब भी कोई भी काम करना है, पूरे ध्यान लगन से करना है। प्रत्येक काम तुम्हारा, जो भी कार्य तुम करोगे, वो ध्यान में बदल जाएगा। जब तुम उस कार्य में डूब जाओगे, वो आपका ध्यान हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक चीज में, कोई भी कार्य करने में, नहाने में, खाने में, सोने में डूब जाओ, चलने में, वो सारा ध्यान कहलाएगा, क्योंकि तुम एकाग्र हो। फिर जब तुम ध्यान के लिए मेडिटेशन भी करोगे तो तुरंत ध्यान में, गहराई में चले जाओगे, क्योंकि स्वतः का शरीर खत्म हो जाएगा, उसका भान खत्म हो जाएगा और तुम ध्यान की एक गहरी अवस्था में प्रवेश ले लोगे। इस तरह प्रत्येक कार्य को ध्यान से करना है और वही ध्यान जब सध जाएगा तो जिसमें भी लगाओगे वो तुरंत उसी में डूब जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ध्यान करने के बारे में बताया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।